बेटी के घर से भागने की खबर जूं ही मोहल्ले में फैली, कई तरह की बातें होना शुरू हो गईं। जवान भाइयों का घर से बाहर निकलना महाल हो गया। रिश्तेदारों ने मुंह फेर लिया। वालदैन बेटी के गम में निढाल तो दूसरी जानिब लोगों की चुभती बातों से रोज मरते और रोज जीते थे। आखिरकार घर बदलने का फैसला कर लिया और वो घर बेचकर अनजान लोगों में घर ले लिया। मगर वालिद का दिल नहीं चाह रहा था वहां से जाने को। उसे अपनी बेटी का इंतजार था। बहुत कहने के बावजूद वो वहीं एक छोटी सी झोपड़ी में पड़ा रहता। कई माह गुजर गए। एक दिन एक फटे पुराने कपड़ों वाली मरीज लड़की के रोने की आवाज से उनकी आंख खुल गई। कुछ देर तक तो वो पहचान नहीं पाया कि वो कौन है, मगर जब चेहरे से कपड़ा हटाया तो अपनी ही बेटी को पांव में पड़ा पाया। वो मुसलसल जारों के तार रोए जा रही थी और बहुत कहने के बावजूद भी वो अपने वालिद से नजरें नहीं मिला पा रही थी। रुसवाई और जिल्लत की जिस आग में वो अपने वालदैन को झोंक कर गई थी, उसके बाद तो शायद वो भी एक पल को जी नहीं पाई थी। इसके बाद तो शायद वो भी एक पल नहीं जी पाई थी। मालूम हुआ कि जिसके साथ भागकर शादी की, उन्होंने कई तरह के नक्स निकालकर आखिर घर से धक्के देकर निकाल दिया। ये वाकया हमारी एक पड़ोसन ने गुज़श्ता दिनों के घर से भागने वाली नजमा के हवाले से बताया। हमारे मुआशरे में आए दिन ऐसी दास्तानें सुनने को मिलती हैं कि जब एक लड़का और लड़की, जो कि ज्यादातर स्टूडेंट होते हैं, एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं, फिर अगर लड़की या लड़के के घर वालों की रजामंदी ना हो तो कोर्ट मैरिज कर ली जाती है। मुझे इन लड़कियों पर बहुत हैरत होती है जो किसी गैर शख्स के लिए अपने माँ बाप को दुख देती हैं और कोर्ट में जाकर शादी कर लेती हैं, वो भी इस मुआशरे में। उन्होंने कभी सोचा है कि इस वाक़े के बाद उनके वालिदैन का क्या होगा? लोग उनको कितने ताने देंगे? वो लड़कियां एक पल को सोचें, क्या माँ बाप ने ये दिन देखने के लिए औलाद को पैदा किया था? उनकी परवरिश की, खिलाया पिलाया, अच्छे से अच्छा लिबास पहनाया, तालीम हासिल करने का मौका दिया। हमारे अक्सर घरानों में मुलाजमा अफोर्ड नहीं की जाती। माएँ खुद घर के सारे काम करती हैं और खुश होती हैं कि उनकी औलाद पढ़ रही है, लेकिन वो नहीं जानती कि उनकी बेटी किसी रेस्टोरेंट में बैठकर अपने नाम नेहाद आशिक का इंतजार कर रही होगी, या क्लास छोड़कर अपने बॉयफ्रेंड के साथ पार्क्स में घूम रही होगी। और मर्द का काम तो धोखा देना है। बस ये औरत की अक्ल पर मुनहसर है कि उसे धोखे का दौरानिया कितना होगा। मर्द सिर्फ औरत से खेलता है। ऐसे मौके पर लोगों को इस्लाम याद आता है। बेशक हर आकिल व बालिग को यह हक हासिल है कि वो अपनी पसंद का इजहार करें, लेकिन तब जब वालिदैन राजी हों। माँ बाप को दुख देकर कभी भी कोई खुश नहीं रह सकता। इस तरह की पसंद की शादियों में अक्सर देखा और सुना यही गया है कि लड़के के घर वाले लड़की को कबूल नहीं करते, फिर इन लड़कियों को दर दर की ठोकरें ही खानी पड़ती हैं। फिर मर्द जल्द ही इस मोहब्बत के ड्रामे से उकता जाता है। इसलिए अचानक उसकी माँ बाप से मोहब्बत जाग उठती है और वो लड़की को छोड़ देता है, और फिर बाद में वही लड़का किसी और से शादी करके घर बसा लेता है। तब भी तो लड़कियों को सब्र करना पड़ता है। तो वो तब सब्र क्यों नहीं करती जब उसके वालिदैन उसके हक में होते हैं, उसे इसी शादी से मना करते हैं? अगर वो वहां सब्र का मुजाहिरा करें तो इस दुनिया में अल्लाह उनको उनके सब्र का फल देगा नहीं, तो आखिरत में उसका अजर जरूर मिलेगा।